नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरेशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की। मुंबई मराठी माणसाला द्यायला तयार नव्हती आणि तेव्हा सुद्धा एक मराठी माणूस म्हणजे आज जे बोलतात ना आम्ही मराठी नाहीत का, अरे तुम्ही नुसतं नावाने मराठी आहात, तुमच्या अंगात मराठी रक्त आहे की नाही आता तपासावं लागेल। आणि सदा पाटील बोलले होते, यावत चंद्र दिवाकरो मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, तशी नाही मिळत, चुकवलं वाकवलं, गुडघ्यावरती आणलं मराठी माणसाने। आणि मुंबई आपल्या हक्काची तुम्ही आता जी घोषणा घेतली ना, दिली ना, ती मुंबई आपल्या हक्काची आपण लढून आपण मिळून घेतली। कशासाठी हा सगळा तुम्ही घोळ घालतात? पण याच्या मागे मी जे माझ्या डोक्यात जो एक विचार पटतं की नाही बघा, हे यांचं सध्या जे काय चालू आहे, म्हणजे आधी आपल्याला सुद्धा वाटलं, कारण तेव्हा काश्मीरमध्ये 370 कलम होतं, ते हटवण्यासाठी शिवसेनेने पाठिंबा दिला। आणि तेव्हा यांनी घोषणा दिली होती, एक निशाण, एक प्रधान, एक विधान। बरोबर, देश एक असला पाहिजे, संविधान एक असलं पाहिजे, निशाण सुद्धा एकच, तो आपला तिरंगा असला पाहिजे। भाजपचं भांडी पुसायचं फडकं असतं कामा नये। फडकं म्हणजे आमचा राष्ट्रध्वज नाहीये, पण ते सगळं चाललंय एक 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 एक। त्याच्यानंतर आता नवीन एक टुमणं काढलं, वन नेशन वन इलेक्शन, म्हणजे हळुवारपणाने हे सगळं काही एक 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 करत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही कितीही कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। मग एक फेक नॅरेटिव्ह पसरवायचं, हे उद्धव ठाकरेच्याच काळातलं, उद्धव ठाकरेच्याच काळातलं। अरे उद्धव ठाकरे एवढं काम करत होता, मग पाडला कशाला गद्दारी करून? टाळ्या बोंबललात तेव्हा। पण मी अभिमानाने सांगेन, माझ्या मंत्रिमंडळाचे सहकारी इकडे बसले, जितेंद्र आव्हाड, आणखीन कोणी असतील, मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये मी मराठीची सक्ती केली होती आणि केलीच, याचा मला अभिमान आहे। काय केलं त्याचं तुम्ही? मराठी भाषा महाराष्ट्रामध्ये सक्तीची करावी लागली का करावी लागली? कोण आहेत आमचे मराठीचे दुश्मन, कोण आहेत? पण महाराष्ट्रामध्ये मराठीची सक्ती केल्यानंतर सुद्धा काही लोक कोर्टामध्ये गेले, ती गुंडगिरी नाही होत। पण आता कोणतरी तो भेडिया काय भेडिया असलं त्याचं नाव, ही यांची सगळी पिलावड आहे। तोडा फोडा आणि राज्य करा। आपण स्पृश्य अस्पृश्य गाठी कोकणी सारे भेद गाढ़ कर मराठी करती जरूर जाएंगे। तो आज ऐलान ही हुआ इस तरह का, और मुझे लगता है चुनावी बात की है। उन्होंने मस्त बात की थी, उन्होंने कहा माँ मतलब महापालिका के लिए इकट्ठे नहीं, माँ मतलब महाराष्ट्र के लिए इकट्ठा है। तो ये समझने वाली बात है। सिर्फ चुनावी नीति करने वाली शिवसेना कभी न थी, न मुझे लगता है नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र का हित ये सबसे प्राथमिकता रखता है, उस प्राथमिकता को लेकर मतलब सर शिवसेना यूपीटी और एमपीटी और साथ में आ गया, साथ में आ गया। थोड़ा थोड़ा आता है ना मराठी, आज मराठी ओनली मराठी। सर सांगा तुम्ही, आज विजय दिवस आहे, याला सांगा कसा विजय? मला वाटतं आज महाराष्ट्र ज्याची कित्येक दिवसापासून वाट बघत होता, तो आज दिवस होता। आणि हा मराठी माणसाच्या एकजुटीसाठी जी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जो काय आज मराठी माणसाच्या हक्कासाठी न्याय लढणारी ही संघटना, आणि आज तुम्ही बघितलं असेल नुसता एक GR काढला हिंदी सक्तीचा, आणि त्यावरती त्यांना माघार घ्यावं लागली। हेच खऱ्या अर्थाने मराठी
एकजुटीचा हा विजय आहे. सर आज सरकार बॅकफूटवर झाली काय? आज सरकार जी आर कॅन्सल झाला, आता बॅकफूटवर झाली काय? मला वाटतं सरकारचे हातभर फाटलेले आहे म्हणून त्यांनी मागे घेतला आहे. कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं लिया सर. जो हिंदी भाषा और मराठी को लेकर जो कंट्रोवर्सी है ये रुकने का नाम नहीं लीजिए. क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भाषावार प्रांत रचना जब से हुई है, जब से महाराष्ट्र की पैदा हुआ है, महाराष्ट्र की स्थापना हुई है. मेरे ख्याल से हिंदी की कोई अगर सख्ती कर रहा है तो ये गलत बात है. यहाँ ये महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए और जिनको मराठी नहीं आती है तो उनको सीखनी चाहिए. मैं मराठी नहीं बोलूँगा, मैं मराठी नहीं सीखूँगा, ये तमाम मराठी जनों का ये अपमान है. जो राज्य में हम लोग जाते हैं, जो मिट्टी में हम लोग जाते हैं, वह घुल मिल के रहना चाहिए. यहाँ कोई अलग एजेंडा ये करना नहीं मांगता है, ऐसी हमारी धारणा है. सर नहीं, जिस तरह से कहा जाए कि हर भाषा को जो है कि सम्मान देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो है कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है मराठी नहीं बोलने से, जिस तरह के सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इस तरह की बातें आ रही है कि ज़बरदस्ती की जा रही है, तो ऐसा ज़बरदस्ती की जा रही है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हर भाषा का सम्मान हम लोग करते हैं. ये हमारे राज साहब की हमको ये उनका कहना है कि सब भाषा का सम्मान करना चाहिए. लेकिन जो लोग बोलते हैं जैसे ऐसा एग्रेसिवली बोलते हैं कि हम लोग मराठी भाषा नहीं सीखेंगे, आपको कुछ करना है तो करो, तो हमारा हाथ उठता है. ये हमारा गलत नहीं है. अगर हमारी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे और बोलेंगे हम लोग सीखते हैं, जो भाषा में जाएंगे, जो प्रदेश में जाएंगे वो भाषा सीखनी मांगते हैं, ये हमारी मांग है. ये आपको जल्दी नहीं आएंगे लेकिन सीखने का प्रयास करना चाहिए. ये अगर नहीं करते हैं तो हमारे हाथ उठते हैं. ये मराठी के लिए उठते हैं, ये हमारी कोई भाषा के लिए उठते नहीं है. तो हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन इधर आके दादागिरी की कोई भाषा करेगा तो इसको ऐसा ही प्रसाद मिलेगा. जिस तरह से अभी नीतीश राणे का बयान आ रहा है कि वो कहते हैं कि मोहम्मदरी रोड पे जाओ, दाढ़ी टोपी वाले के पास जाओ, उनसे मराठी बुलाओ, ऐसी बात नहीं है. ये सब मुसलमान भाई, ये हमारे ये कोकण में रहने वाले, ये इधर महाराष्ट्र में रहने वाले, ये मिट्टी से घुले मिले हैं, मराठी भाषा में वो सीखे हैं और हमारे सब त्यौहार और सब इसमें आते हैं. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मराठी नहीं जानते, मराठी उनको आती नहीं है. अस्खलित मराठी बोलणारा माणूस मुसलमान आमच्या या महाराष्ट्रामध्ये राहतो. ये मराठी में हमारी कहावत है, ये इधर रहते हैं और हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं. ऐसे लोग हमारे हैं. तो ऐसे कई ये भिंडी बाज़ार में जाओ या नल बाज़ार में जाओ, ऐसे कोई बात नहीं. उधर भी मराठी आदमी लोग बोलते हैं और मराठी भाषा सीखी हुए हैं. मेरे दोस्त लोग हैं वो मराठी लैंग्वेज में पढ़े हैं और अच्छी हमसे ज़्यादा अच्छी मराठी बोलते हैं. तो ये कहना गलत है. हर भाषा में, हर जाति धर्म में रहने वाला जो इधर महाराष्ट्र में रहने वाला है वो मराठी है. चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे कोई कास्ट का हो, वो हमारे लिए मराठी है, बाकी कुछ नहीं है. धन्यवाद आपका. तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मनसे के नेता थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से कुछ भी नहीं है. जिनको मराठी नहीं आती उनको हम सिखाने का प्रयास करेंगे और मराठी का अगर कोई अपमान करेगा तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे. सहयोगी समीर शेख के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. समीर कुरैशी, धन्यवाद.